बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि हम नौसरेबाजों के बारे में, दगाबाजों के बारे में और इन ऑनलाइन लुटेरे के बारे में बात करते रहते हैं और इनके ऊपर रोशनी डालते हैं। जो उनके करतूत हैं वो आपको बताते हैं, जो उनका सिस्टम है जो आपको बार बार लूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में आपको बताते हैं। फिर चाहे भी फरियो हो, केशवर्थ हो, अल हयात हो या कोई वो कंपनी हो जो अभी लूट मार कर रही है या वो हो जो मुस्तकबिल में प्लानिंग बना रही है, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। ये सब यानी बेगैरत किस्म के लोग हैं और ये जितने भी ऑनलाइन कंपनियों में लूट करने वाले हैं, लूट मार करने वाले हैं और आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने वाले हैं, ना कभी ये आपके दोस्त थे, ना कभी हो सकते हैं और ना कभी आपके गमख्वार हो सकते हैं। इनका मेन मकसद होता है आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करना, और जब वो आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करते हैं तो इस नियत से नहीं करते कि वो आपको वापस करें। एक मनी रोटेशन का सिस्टम होता है, कुछ अरसा वो चलाते हैं, जब तक उनको फ़ायदा होता है वो चलाते हैं, आपका इस्तेमाल करके, दूसरे का इस्तेमाल करके। और उनके जो लीडर्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल फ्रॉडी होते हैं, वो आपको और किसी और को गलत इन्फॉर्मेशन दे के बहुत से लोगों को लूटने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सिस्टम इनका ये होता है कि उस टाइम तक देते हैं जब तक उनको फ़ायदा होता है। जब भी उनका उल्टी गिनती शुरू हो जाते हैं, यानी आते 10 लाख हैं और तकसीम 11 लाख करने पड़े या 10 लाख पूरे तकसीम करने पड़े, तो फिर वो कुछ दिनों के लिए सिस्टम बंद कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन वो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि उनकी कंपनी का वेबसाइट बंद होने से पहले 1 घंटे 2 घंटे तक पहले भी वो लूटमार बंद नहीं करता है। तो मेन मकसद क्या होता है, उसका आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करना। अभी आते हैं कि 23 तारीख जो है वो कितना अहम है और 23 तारीख को क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बातें बताएंगे आपको। और ये जो FIA कोर्ट में केस चल रहा है उसके बारे में भी बातें आपके साथ शेयर की जाएगी जो हमने सुनी हुई है। और बाकी जो आपको बताते हैं कि आप नेप कोर्ट आया करें, जो बातें हम आपको 4 साल पहले बता रहे थे वही आपको वही लोग बता रहे हैं। क्लेम फार्म के बारे में जो हम आपको बताते हैं अभी वही लोग बता रहे हैं। अभी दरमियान में मसला कहाँ पे है, और हमको कुछ लोग बोलते हैं कि आप इन लोगों के साथ जो कभी आपके मुखालिफ हुआ करते थे इख्तिलाफ अभी जारी क्यों नहीं रखते। अभी एक चीज़ है कि जो हमारा नज़रिया था, जो हमारा तरीक़ाकार था, उसके ऊपर वो लगा कर आए हैं, तो उनको हम ये तो नहीं कह सकते नहीं कि हम पहले गलत थे, अभी हम सही थे, अभी जब आप आ गए तो हम भी गलत थे, अब भी गलत है। हम ये तो नहीं कह सकते। एक सही तरीक़ाकार होता है, सही रास्ता होता है, तो उसको सही बोलना पड़ता है। अभी आप लोग यकीन करें कि अभी जितने भी लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि हम आपको पहले से बता रहे थे 4 साल पहले, 3 साल पहले, कि आप नेब का रास्ता इख्तियार कीजिएगा, आप नेब के सामने एहतजाज का शक्ल में अपना जो आपका वो है बयानिया वो हुकूमत को पहुंचा दीजिएगा, इदारों तक पहुंचा दीजिएगा कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। सोशल मीडिया के ज़रिए अगर मुमकिन हो, प्रिंट मीडिया के ज़रिए अगर मुमकिन हो। और एक बार हमने तकरीबन 100-120 आदमी निकाले भी थे बहुत मुश्किल से, और हमारा मजाक उड़ाया गया कि ये 6 लाख में सिर्फ ये तो बिल्कुल यानी कुछ भी नहीं है, वो जो आटे में नमक के बराबर भी इसको नहीं बोल सकते। इसके बाद इस तरह के तनकीदें हमारे ऊपर की गई। लेकिन अलग गवाह है कि किसी भी लूट मार के कंपनी के खिलाफ अभी तक 120 आदमी या 100 आदमी इकट्ठे नहीं निकले हैं। आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर कुछ तारीखों पे 500 आदमी आएंगे तो जो B4U का केस का फैसला है वो हुकूमती इदारों के नोटिस में आ जाएगा, अदालतों के नोटिस में आ जाएगा और मीडिया पर चल जाएगा कि ये 500-600 आदमी रोज़ाना क्यों आते हैं या हर तारीख पे क्यों आते हैं। तो आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी और आपके मसले के हल के लिए हंगामी बुनियादों के ऊपर कुछ इकदाम किए जाएंगे। केस में तो वैसे कुछ भी नहीं है, 4 साल में जो होना था वो हो गया। अभी और तो कुछ ना हुआ है, ना उन्होंने B4U में कुछ आगे कुछ किया है या पीछे कुछ किया है, बस वही है जो है। हाँ, वो अलग बात है कि B4U का नाम इस्तेमाल करके केशवर्थ में दोबारा लूट मार की गई। अल हयात के बारे में आपको बताते हैं, स्मार्ट ग्रुप के बारे में आपको बताते चले हैं, उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाएगी। तो मसला यह है कि आप लोगों को जो बताया जाता है आप उनके ऊपर अमल कर लेते हैं। अगर आपको नौसरेबाज बताते हैं, अगर मैं बताता हूँ कोई और आपको कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई इस तरह का आदमी बताते हैं जो आपको बचाना चाहते हैं, उसकी बातें आपको उस टाइम
वो गलत नजर आती हैं और आप समझते हैं कि ये उनसे जलता है। जलता वलता इनसे कोई नहीं है, नौसराबाद से कोई किया जलेगा। अभी सैफ रहमान की ज़िंदगी को आप देखें, ना वो घर से निकल सकता है, ना वो मस्जिद में जा सकता है, ना वो ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ सकता है, ना कुछ और कर सकते हैं। उनके पास ठीक है लीट मार की बहुत वो दौलत होगी, लेकिन वो दौलत सिर्फ वो घर में एंजॉय कर सकते हैं। घर में जो कर सकता है वही होता है, बाहर वो नहीं जा सकता है, बाहर के दुनिया में नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ उसके पीछे घूम रहे हैं ये लोग, उसके पीछे घूम रहे हैं। कोई भी उसको अगर देखे तो रास्ते से शायद पकड़ ले, सिक्योरिटी गार्ड उसको रखने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आदमी मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी खाए। हम आपको बार बार कहते हैं कि ये जो अल्साफा वाले थे इनके बारे में भी हमने आपको बताया था, स्मार्ट ग्रुप वालों के बारे में भी बताया था, आई स्मार्ट के बारे में भी बताया था, जितने भी लूटमार की कंपनियां थी वेल्डर्स के बारे में हमने आपको बताया था। केशवार्थ के बारे में तो हमने गाला पढ़ के बताया था, और अलहयात के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको दोबारा लूट रहा है। लेकिन अलहयात वाले भी हम यानी हैरान है कि जिन लोगों के बारे में हम आपको बताते थे कि ये उनके साथ मिले हुए हैं, उस टाइम आप लोगों को हमारी बातें जो थे वो जहर लगती थी, वो आपको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि वही नसीम बरी, वही जो पठान थे, वही जो पंजाबी थे, जो उनके साथ मिले हुए थे, जिन जिनके हमने नाम लिए, अभी अगर नाम लेना चाहे तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है ना। तो एक बात आप जहन में रख लीजिएगा कि जो मैंने नाम बताया आप यूट्यूब पे देखे आपको वीडियो नजर आएगी, उसके ऊपर उसका फोटो लगा होगा। जो आदमी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इनके साथ मिला हुआ है, वो अल्लाह ताला ने आपके सामने लाया है, अल्लाह ताला आपके सामने उनको ला चुका है और आपके सामने वो एक्सपोज हो चुका है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो भी कहते हैं रियलिटी की बुनियाद पर कहते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो हमारी बातों को फिर सच साबित कर देता है। तो अलहयात वालों के साथ जितना जुल्म हुआ किसी के साथ नहीं हुआ, और आगे जो होने वाला है वो भी आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड जुल्म होने वाला है और लूटमार होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैदान हमवार कर दिया है। और उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं वो इतने शातिर हैं और इतने वो पहुंचे हुए हैं कि वो एक आदमी को बिल्कुल उसका माइंड सेटअप जो होता है ना, आपका जो दिमाग है वो इस तरफ घुमा लेते हैं कि आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए राजी करेगा और आपके पास जो कुछ है उससे भी आपको महरूम करेगा। बहुत से लोग हमारे साथ रब्ते में थे, कुछ लोग अब खामोश हो गए, कुछ लोगों को पैसे मिल गए, कुछ लोगों ने उनके गिरबान पे हाथ डाल के पैसे निकाले। लेकिन जनज़ेब आलम के जितना शातिर मिजाज शायद सैफुर रहमान भी नहीं था। उसने बहुत से लोगों को मुट्ठी में कर लिया। वो आपने देखे होंगे तस्वीरें जो मैंने सोशल मीडिया पे और इधर भी देखी थी, और यूट्यूब चैनल पे भी मैंने बहुत से लोगों की वो देखी कि वो भेड़ बकरियों की तरह उधर बैठे हुए थे। लेकिन जब उनको अपनी मर्जी के लिए दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कटा गया तो उनको होटल के पैसे दिए गए, उनको किराए के पैसे दिए गए, उनको खाने पीने के पैसे दिए गए, उनके बीवियाँ भी उनके साथ थी। और कुछ जो है वो अपने आप को पठान कहते हैं, लेकिन वो पठान नहीं है, वो के पीके से उनका ताल्लुक है। वो बहुत ये जो ख़राब किस्म के लोग हैं, आप लोग अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो आप उनके मुंह पर थूकेंगे। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, वो पठानों के साथ पैदा हुए हैं और वही पठानों का लहजा उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। लेकिन वो पठान बिल्कुल भी नहीं है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दम क्या देते हैं, लेकिन वो पठान नहीं है। पठान का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, वो बिकता नहीं है, वो अपना जो है लेवल वो गिराता नहीं है, वो अपनी बहन बेटी किसी के सामने लाता नहीं है। लेकिन ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बस अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, और अल्लाह इनको ये भी हिदायत दे कि अपनी इज्जत का ख्याल रखे, दूसरों की दौलत का ख्याल रखे और दूसरों को इज्जत का भी ख्याल रखे, और अपनी जो वो मस्तियों के लिए और जो अयाशियों के लिए लूट मार करते हैं इनसे भी वो बात आ जाए। बस यही हमारी दुआ है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। और ये अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि इनको हिदायत नसीब कर, अगर हिदायत इनके किस्मत में नहीं है तो इनको तबाह बर्बाद कर दे। बाकी जो हमारे इदारे हैं वो तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत स्लो है। लेकिन आपको मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आपके घर में डकैती हो जाएगी तो आप किधर जाएंगे ना, पुलिस के पास जाएंगे, और अगर पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे। आपको अगर कोई बोलेगा कि डाकुओं के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, वो आपका सामान वापस करेगी, तो अगर इनके ताल्लुकात है तो शायद वो इनकी वजह से ही आपके घर में दाखिल हुए हैं ना। तो जहाँ पे भी लूटमार होती है उसके साथ आपका करीबी कोई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह के डाकू जब डाका डालते हैं तो आपका कोई रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार दोस्त वगैरह होते हैं ना, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब वो डाका डालते हैं।
इसी तरह ये भी होते हैं ना जो ऑनलाइन लुटेरे हैं, जो कंपनी वेबसाइट वगैरह के जरिए लूट करते हैं कि आपके दोस्त, करीबी रिश्तेदार आपके पीछे लगा लेते हैं और आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करते हैं। और से जहां से बालम को किधर पता है, सैफ रहमान को किधर पता होता है कि किसने पेंशन लिया हुआ है, किसने घर बेचा है, किसने ज़मीन बेची है। ये इन लोगों के पीछे हुए होते हैं जालिम। अगर कोई घर बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं, तो वो किस लिए बेचते हैं? मजबूरी में बेचते हैं और फिर वो उनको पैसों को हड़प कर लेते हैं। बहरहाल निकालने का तरीका एक ही है, कानूनी तरीका। अगर आप में ताकत है, आप खुद ले सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, अगर नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। इन नौसरेबाजों के पास जाने के अलावा आपके पास एक ही रास्ता है। ये रास्ता जो है ख़राब है, नौसरेबाजों के साथ मिल के काम करने वाला। इधर जो आप हुकूमती इदारों का वो लेते हैं ना, तो वो आपके लिए सही है, उनकी मदद लेना आपके लिए दुरुस्त साबित हो सकता है। तो आप जहाँ भी जाए, जिधर भी जाए, किसी कानूनी इदारे के पास जाए और कानून के अंदर इनके ऊपर गैरत तंग करें ताकि ये आपको पैसे दे दें। हम बहुत से लोगों को जानते हैं कि उन्होंने कानूनी तरीके से पैसे लिए हुए हैं। ये जो आपको बोलते हैं कि इदारे कुछ नहीं करते, ये उनके साथ मिले हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिफर यू के बारे में हम आपको बताते थे कि आप केस करें। आपको कुछ लोग बोलते थे कि आप केस नहीं करें, और अगर एक केस है तो दूसरा नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि बहुत से लोगों ने केस भी कर लिए, उन्होंने केस जीते भी, उन्होंने पैसे भी वसूल किए, उन्होंने सैफ रहमान को यारमाल भी बनाया, उनको इदारों से गिरफ्तार भी करवाया। तो आपको कहने का मतलब मेरा यह है कि चाहे फिर वो जनजेब आलम हो, चाहे फिर वो किसी और कंपनी का हो, या सैफ रहमान हो, या शौकत खान हो, जो भी हो, आप उसके ऊपर केस करें। आपका अपना पैसा है और आप अपने पैसे के लिए केस कर सकते हैं। मैसेज लंबा होने वाले, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, फिर बात को ख़त्म कर देते हैं। अगर एक आदमी 100 आदमी कत्ल कर लेता है और उसके ऊपर 2 आदमी केस कर ले, तो फिर आप क्या कहेंगे कि 98 वाले क्यों करते हैं? वैसे भी उसको एक फांसी होनी है। नहीं, अगर उसके ऊपर 100 केस होंगे तो वो दहशतगर्द साबित होगा और उसको ज़्यादा सख्त सज़ा मिलेगी। तो इसी तरह ये भी है कि अगर वो बोलेंगे कि 10 आदमियों को लूटा तो वो इतना सख्त नहीं होते। अगर आप उनके ऊपर 1000, 1500, 2000, 50,000 जो केस हैं, जितने लोगों को लूटा है, वो फाइल करेंगे तो वो एक मुआशी दहशतगर्द के ऊपर सामने आ जाएगा। वो हुकूमत के लिए भी खतरा है, आवाम के लिए भी खतरा है, और आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है, और हुकूमत की बदनामी का और पाकिस्तान के बदनामी का सबब भी बन रहा है, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाता है और लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं और ये मुआशी दहशतगर्द हैं। तो मेहरबानी इन लोगों को सपोर्ट ना करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आप लोगों को इनसे बचाएं। अगर आप बचाएंगे तो उनका फायदा होगा जिसको आपने बचाया, और अल्लाह आपको अजर देगा। अगर आप नहीं बचाएंगे तो जिसको लूट लिया जाएगा नुकसान उसका होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 तारीख को आप लोग अदालत में आ जाइएगा। उधर अपना एक जो है प्ले कार्ड के साथ खड़े होके कि हमारे हकूक वापस दिलवा दो अदालतों के लिए या इदारों के लिए। इस तरह के प्ले कार्ड वगैरह, और जो आपको पेनाफ्लेक्स बनाने अगर कुछ वो होते हैं तो वो भी साथ लेकर आइएगा। 10-15 आदमी उसको पकड़ के सामने बड़े बड़े वाले, जो भी आप कर सकते हैं कीजिएगा। लेकिन मुझे पता है कि कोई नहीं आएगा, ये सिर्फ करने की बातें हैं कि इधर से वो आ रहा है, उधर से वो आ रहा है, कोई नहीं आता है, कोई 10 रुपये खर्च करता नहीं है। बस घर से मैसेजेस करना बहुत आसान है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि जब हम अदालत में खड़े होते थे तो सैफ रहमान आता था। जब हमने अदालत जाना बंद कर दिया तो वो नहीं आता है। अब हम लोग बोलते हैं कि अब क्यों नहीं आते, तो हम सिर्फ अगर जाएंगे, महीने में 3 तारीख होते हैं, और अगर हर तारीख में 10-15 हज़ार रुपये आप खर्च करो तो इतना तो हम कमाते हैं, वो उधर उन लोगों के पीछे खर्च करेंगे। पहले हमने बहुत खर्च किया हुआ है और उन लोगों का गिरबान भी पकड़ा हुआ है, उन लोगों के ऊपर शिकंजा भी टाइट किया हुआ है, उन लोगों को उनकी औकात भी याद दिला दी है। आप भी हिम्मत कीजिएगा, बाहर निकलिए और अपने पैसों के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर अता करेगी। और आपको मैं पहले भी बता चुका, अब भी बता रहा हूँ कि ग्रुप बंदी कीजिएगा। 10-15 आदमी इकट्ठे पैसे इकट्ठा करके 1-2 आदमी इनके पीछे लगा लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। आपके दुआओं का तलबगार जावेद खान।